Hello Ji, welcome back to your own channel Neat is Mine and here we are with the part 2 of chapter Life Processes for class 10th. So अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं. इनकेस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी वीडियो सो आई बटन विजिबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. एंड प्लीज़ डू नॉट कंटिन्यू फ्रॉम द मिडल ऑफ चैप्टर, बीच में से स्टार्ट मत कीजिएगा. पहले आप लोग लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, वहाँ से स्टार्ट कीजिए. इनकेस आपको वो आता है तभी आप लोग ये समझ पाएंगे. सो हमने आज स्टार्ट करना है डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ठीक है, बेसिकली द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. अगर जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर डिफरेंट 5 स्टेजेस होते हैं या 5 प्रोसेसेस होते हैं जिसमें पूरी न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है वो चलती है. ठीक है, पूरे प्रोसीजर्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप. अगर जो 5 की बात करें, सबसे पहले जो आपके पास आता है दैट इज योर इंजेशन. आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले खाने को खाते हो, दैट इज नोन एज इंजेशन. मतलब टेकिंग इन फूड. ठीक है, फूड को अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर कराना इज योर इंजेशन. देन सेकेंड इज डाइजेशन. देन उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ताकि हमारी बॉडी उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके या फिर जो उससे भी न्यूट्रिशन लेने वो ले सके. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. देन थर्ड इज योर एब्जॉर्प्शन. अब जो खाना खाया है उससे हमने कुछ लेना है, एनर्जी लेनी है, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है. द फोर्थ प्रोसेस इज योर एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब किसी चीज का एसिमिलेट होना, एब्जॉर्ब होना. अब जो आपने यहाँ पे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब किए हैं उसे सप्लाई कराना है पूरी बॉडी में, ईच एंड एवरी सेल तक. तो जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई होते हैं, दैट इज योर एसिमिलेशन. एंड द फिफ्थ प्रोसेस इज एडिशन. द फिफ्थ प्रोसेस इज एडिशन, जिसका मतलब होता है कि जो आपका खाना खाया था उसमें से कुछ वेस्ट भी होगा, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना इज द प्रोसेस कॉल्ड एडिशन. ठीक है, इसके बाद आई होप से यहाँ पे शेडो आ रही होगी, जस्ट होल्ड फॉर अ वाइल, लेट मी स्विच ऑफ वन ऑफ द लाइट. ओके, सो अब आपको शेडो देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, इट मे बी क्लियर नाउ. सो ये 5 प्रोसेस है जहाँ पे आप लोगों को पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टडी करना है. इन 5 प्रोसेस के बेसिस पे इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बेसिकली हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है कि यहाँ पे कैसे फूड हम इनटेक करते हैं, देन वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ब्रोकन डाउन होता है पीसेस में, और उससे हम लोग कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और क्या चीज़ है जो कि सप्लाई करती है. ठीक है, और एडिशन इसी के लास्ट में हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम शोइंग द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. अगर जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जो ह्यूमंस के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबसे पहले तो कंप्लीट होता है, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. कंप्लीट कहने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मतलब इसके पास 2 ओपनिंग्स होएगी, जो कि कौन कौन सी होती है, एक होती है माउथ जहां से हम लोग फूड इनटेक करते हैं, और एक होती है एनस जहां से जो बॉडी का वेस्ट होता है रिमूव होता है. तो इसके पास 2 स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स होएगी, जिसका मतलब होता है कि ये कंप्लीट टाइप है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट कॉल्ड माउथ. माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ टीथ. ठीक है, आप लोग सोचते हो कि माउथ के अंदर टंग भी होती है, नो इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ माउथ. ठीक है, सबसे पहली बात तो सो यहाँ पे क्या होते हैं, टीथ होते हैं. 4 तरह के टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ठीक है, हाउएवर ये आपकी बुक में नहीं गिवन है बट आपको पता होना चाहिए. टीथ होते हैं जो कि 4 तरह के होते हैं, टोटल 32 टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, और इसका काम क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन परफॉर्म करना,
और ब्रेक डाउन of food into smaller pieces. ठीक है, तो ये सारा काम है आपके किस चीज का, माउथ का. देन इसके बाद सेकेंड पार्ट आपके पास आएगा बक्कल कैविटी. द सेकेंड पार्ट इज योर बक्कल कैविटी. माउथ एंटर्स इनटू बक्कल कैविटी. ठीक है, माउथ से जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो बक्कल कैविटी होता है. इसके अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है. देन टंग होएगी. ठीक है, ये सब कुछ होता है. टंग क्या करती है, हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड. मिक्सिंग ऑफ फूड. देन सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइक स्लाइवरी अमाइलेज. स्लाइवरी अमाइलेज. ये जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है ये क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. और माउथ के अंदर ओनली 40% स्टार्च इज डाइजेस्टेड. ठीक है, यहां पे सिर्फ आपका 40% स्टार्च जो होता है वो ही डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा. बाकी आपका नेक्स्ट ऑर्गेनेली में जाके या फिर ऑर्गन में जाके होगा. उसके बाद यहां पे क्या होता है, सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है. सलाइवा प्लस फूड कंबाइनली नोन एज बोलस. अब आप लोग खाने को फूड नहीं कह सकते, अब आप क्या कहोगे, बोलस कहोगे. देन यहां का जो पीएच होता है फूड का इज स्लाइटली अल्कलाइन. माउथ के अंदर जो पीएच होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है. टंग एक तो मिक्सिंग ऑफ फूड करती है और दूसरा टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, कि आपने जो खाना खाया है वो कैसा है, वो भी टंग करती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका माउथ एंड देन बक्कल कैविटी. तो अभी तक क्या हुआ, माउथ के अंदर टीथ थे, टीथ से खाना क्रश हुआ, छोटे छोटे पीसेस में टूटा. देन बक्कल कैविटी में दिया. बक्कल कैविटी में टंग है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर होने की वजह से क्या कर रही है, खाने को मिक्स कर रही है. किसके साथ मिक्स कर रही है, सलाइवा के साथ मिक्स कर रही है, जिसके बाद जो आपका फूड बन जाएगा वो बोलस कहलाएगा और ये टेस्ट में मदद कर रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर माउथ एंड बक्कल कैविटी. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट फॉर विच आई नीड टू रेज ऑल दिस नाउ. सो इनकेस अभी आपका नहीं हुआ तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन कंटिन्यू फर्दर ऑन. Then next is your esophagus. It's a narrow tube. ठीक है, एक ट्यूब है सिर्फ. Contains no glands. कोई यहाँ पे ग्लैंड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकती, कोई केमिकल प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन. पूरे प्रोसेस में ईसोफेगस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती. इसके अंदर यहाँ पे क्या चल रही होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है. पेरिस्टाल्टिक मतलब जिगजैग मूवमेंट्स होती है. जिगजैग मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो खाना होता है वो बक्कल कैविटी से नीचे स्टमक में चले जाता है. ठीक है,
और बस यही होता है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता ईसोफेगस में। ये सिर्फ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि खाने को बक्कल कैविटी से स्टमक तक लेके जा रही है। दिस इज द ओनली फंक्शन। द नेक्स्ट कमिंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज स्टमक। इंपॉर्टेंट ऑर्गन कमिंग इज स्टमक। सबसे पहले तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। देन इधर क्या होता है, सबसे पहले तो जो ओपनिंग होती है स्टमक की, दैट इज गार्डेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर क्या होता है कि जो आपके जहाँ पे इसोफेगस खत्म होती है, स्टमक स्टार्ट हो रहा होता है, यहाँ पे एक दरवाजा टाइप स्पिंक्टर होता है, ठीक है। एक डोर टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, फूड को वापस जाने से प्रिवेंट करता है, ताकि जो फूड एक बार नीचे आ गया वो वापस ना जाए, ठीक है। बैक फ्लो रोकता है बेसिकली, ये बैक फ्लो फूड रोकेगा। गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर का ये काम होता है। देन इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिलीज करते हैं और एंजाइम्स रिलीज करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आपके पास केमिकल आएगा दैट इज HCl। दिस HCl इज रिलीज्ड बाय ऑक्जेंटिक और पेरिएंटल सेल्स, ठीक है। इट इज रिलीज्ड बाय ऑक्जेंटिक और पेरिएंटल सेल्स। क्या होता है इसका फंक्शन, सबसे पहले तो इट हेल्प टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, converts pH to acidic, ठीक है। ये होता है आपका HCl का फंक्शन। क्या है कि ये आपकी चेक कर रहा है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की, खाने के अंदर कोई माइक्रोब्स तो नहीं है, ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। देन ये pH को कन्वर्ट कर रहा है अल्कलाइन से एसिडिक में, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे होता है पेप्सिन प्रेजेंट होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। देन यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिलीज म्यूकस, इट प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl। जो HCl होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जो HCl इस आपकी स्टमक की वॉल के साथ आके चिपक गया या फिर टच हो गया तो ये वॉल डैमेज हो सकती है। सो बाय नेचुरल डिफेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। नेचुरल डिफेंस है जो कि म्यूकस है, हमारी वॉल के साथ म्यूकस चिपका हुआ होता है, म्यूकस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो HCl होता है वो वॉल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाता, और ये म्यूकस का मेन फंक्शन ये है कि ये आपके स्टमक की लाइनिंग को HCl के प्रभाव से बचाता है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा जो आपकी बुक में नहीं है, रेनिन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, विच इज मिल्क डाइजेस्टिन एंजाइम, ठीक है। और ये सिर्फ इन्फेंट्स में होता है, छोटे बच्चों में होता है, बाकियों में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। रेनिन यहाँ पे पाया जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है, कि यहाँ पे रेनिन भी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। और यहाँ के बाद जो फूड बन जाता है, अभी तक आपके पास बोलस था प्लस स्टमक मटेरियल इज इक्वल टू काइम, इज इक्वल टू काइम। इसके बाद जो खाना निकलेगा उसे आप बोलस नहीं, उसे आप काइम कहोगे अब, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टमक। नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी मेन फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सारा यहीं पे होगा। आई एम इरेजिंग दिस आउट। Next is small intestine. Okay, this is not working. स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इट इज द हाईली कॉइल्ड रीजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट है और हाईली कॉइल्ड ऑर्गन है ये हमारे बॉडी का। देन उसके बाद क्या होता है, इट इज guarded by pyloric, it is guarded by pyloric sphincter, ठीक है, इट इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंक्टर। यहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज समवेयर जहां पे जो आपका स्टमक होता है वो इंटेस्टाइन के साथ टच हो रहा होता है, वहां पे एक स्पिंक्टर होता है, अगेन एक दरवाजा टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक फ्लो ऑफ फूड को बचाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे wall is modified into finger like projections called villi, very important to increase the surface area of absorption। नॉर्मल जो ऑर्गेनेलीज होती है उनकी वॉल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, बट इसकी जो वॉल होती है उसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। These are known as villi and the main purpose of this is only to increase the area of absorption, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस मिल सकते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, सबसे पहले तो आपके पास आ सकता है यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस ऑल्सो नोन एज सक्कस इंटेरिकस। सेकेंड यहां पे आ सकता है पेनक्रियाटिक जूस, देन यहां पे आता है बाइल जूस, एंड ऑल दीज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके थ्रू कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। अगर हम सबसे बात करें तो हमने एक एंजाइम पढ़ा था जो कि कहां पढ़ा था, माउथ में, वो यहां पे भी प्रेजेंट होता है, दैट इज स्लाइवरी। यहां पे स्लाइवरी अमाइलेस नहीं कहेंगे हम लोग, सिर्फ अमाइलेस कहेंगे इसे। ये क्या करेगा, दिस विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स। देन सेकेंड उसके बाद आएगा आपके पास ट्रिप्सिन, दिस विल हेल्प टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज hold for a while, I think this is opposite, amino acids are converted into proteins, just hold for a while।
ओके, इट इज गिवन लाइक दिस ओनली। हाउएवर जो अमाइनो एसिड्स होती है वो लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन सी होती है, तो बेसिकली अमाइनो एसिड्स को तोड़ना पड़ता है पहले प्रोटीन्स में। ओके, लेट्स लीव दैट। लाइपेजेस, अगर जब हम लाइपेजेस की बात करें तो लाइपेजेस विल हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। और जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे रिएक्शन तो आपको ये एंजाइम का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवर द एरो, ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से ही कन्वर्जन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो बाइल जूस का फंक्शन आता है। अगर जब हम बाइल जूस के फंक्शन की बात करें, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन। सपोज जो आपके फैट होता है इट इज नॉट इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, बहुत सारे फैट के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड रहते हैं। सो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस इन सारे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने का काम करता है। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ताकि जो आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का प्रोसेस है वो इजी हो जाए और बॉडी उसे इजिली परफॉर्म कर सके। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, अदर देन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकता है, बाइल जूस डजंट कंटेन ऐसी एनी एंजाइम्स, ठीक है, बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं होता, इट डजंट कंटेन्स एन एंजाइम, ठीक है, लिख लेते हैं नो एंजाइम्स, स्टिल इट इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। व्हाई? क्योंकि ये फैट के मॉलिक्यूल्स की क्या करा रहा है, इमल्सिफिकेशन करा रहा है, और बिना इमल्सिफिकेशन के फैट्स को डाइजेस्ट करना इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जूस ऑफ योर इंटेस्टाइन। Next part and second last part of your alimentary canal is your large intestine. अच्छा, हमने पेनक्रियाटिक जूस लिखा था ना, अभी जो हमने लिखे थे ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेजेस, ये सारे पेनक्रियाटिक जूस से ही आते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को पता होगा, पेनक्रियाज का आप लोग एक और फंक्शन पढ़ चुके हैं इन लोअर क्लासेस, दैट पेनक्रियाज हेल्प्स टू रिलीज इंसुलिन, है ना। सो दैट इज वाई पेनक्रियाज, क्योंकि एक डाइजेस्टिव जूस भी निकाल रहा है और साथ में एक हार्मोन भी निकाल रहा है, सो दैट इज वाई पेनक्रियाज इज कंसीडर्ड एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, सो दैट इज वाई दिस इज गिवन अ स्पेशल नेम कॉल्ड मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। चलो, second last part is large intestine. Large intestine की बात करें, so it is again walls are modified into villi, ठीक है, इसकी वॉल्स भी विलाई में मॉडिफाई होती है, helps in reabsorption ऑफ वाटर, ठीक है, जितने भी आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, फैट्स, उन सबकी तो ब्रेकडाउन हो गई है, ठीक है, उन सबकी एब्जॉर्प्शन भी कर ली गई है, क्योंकि जो विलाई होती है दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो जितना भी न्यूट्रिशंस लेना होता है वो यहीं से खींच लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो वेस्ट होता है जिससे हमारी बॉडी कुछ यूज नहीं कर सकती, उसे लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज दिया जाता है। उससे लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है, जितना ज़्यादा पानी खींच सकता है उससे खींचने की ट्राई करता है और हमारी बॉडी में सप्लाई करता है। सो मेन फंक्शन इसका इतना सही है, सिर्फ इट हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नथिंग एल्स। इसके बाद जो वेस्ट बचा है जिसमें से पानी खींच लिया गया है वो डिहाइड्रेटेड वेस्ट है, दैट विल पास ऑन टू रेक्टम। देन रेक्टम में क्या होता है कि सॉलिडिफिकेशन होती है, जितना भी आपका वेस्ट बचा है उसकी सॉलिडिफिकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। म्यूकस हेल्प्स इन solidification of mucus helps in solidification of solid waste, ठीक है, इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि आपके सॉलिडिफिकेशन करता है जो भी वेस्ट बच गया है, एंड स्टोर
वेस्ट टिल एजेशन, ठीक है, ये एजेशन तक वेस्ट को स्टोर करके रखता है. देन द लास्ट पार्ट इज योर एनस, ओपनिंग through which waste is removed from the body. So this is complete about human digestive system, जहाँ पे हम लोगों ने राइट फ्रॉम माउथ, टीथ से स्टार्ट करके आप लोगों का एनस तक एंड किया, राइट फ्रॉम योर इंजेशन टू एग्जेशन. ठीक है, हमने सबसे पहले खाना खाया, देन वो खाना क्रश हुआ, देन टंग की मदद से मिक्स हुआ, स्लाइवा उसके साथ मिक्स हुआ, देन ईसोफेगस के थ्रू वो खाना नीचे आया. ईसोफेगस में कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है क्योंकि मूवमेंट हो रही है, बट केमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है. देन वो फूड आपका कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया है. स्टमक के अंदर क्या है, HCl पड़ा हुआ है जो कि खाने को एसिडिक बना रहा है और माइक्रोब्स की ग्रोथ चेक कर रहा है. देन इसके अंदर पेप्सिन है जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन देखता है, और साथ में म्यूकस पड़ा हुआ है जो कि स्टमक की वॉल को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl. देन नेक्स्ट इज योर हाईली कॉइल्ड पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जहाँ पे डिफरेंट तरह के जूसेस आते हैं फ्रॉम पेनक्रियाज, फ्रॉम बाइल, एंड अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना जूस होता है, दैट इज सक्कस इंटेरिकस. वो सारे मिलके क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और वहां से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स. देन वो जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो खाना बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है. लार्ज इंटेस्टाइन अगेन मॉडिफाइड होता है विलाइज में ताकि वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर सके. वाटर रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो आपका वेस्ट बच जाता है वो कहाँ आ जाता है, रेक्टम में आता है. रेक्टम में सॉलिडिफिकेशन होती है सॉलिड वेस्ट की विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, मतलब एडहेशन होती है, जुड़ता है वेस्ट. एंड देन इज अ फाइनल एनस जिसके थ्रू जो आपका वेस्ट होता है एट सम टाइम इट comes out of body. So this is a complete of human digestive system, a question of 3 to 5 marks. So thank you, and in the next session we will be now starting with the respiration, second life process, essential life process, and there we will try to complete respiration of both plants and humans in a single session. Thank you.